पवित्र आत्मा पाना। प्रेरितों का काम 2 और उसके 38 में हम पढ़ेंगे। 2 और उसके 38। हाँ, पश्चाताप और बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा पाना। पतरस ने उनसे कहा, अब किनसे कहा? है? पतरस का उन लोगों के बीच में भाषण था, उन लोगों के बीच में गया था जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास तो करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मुझे चलना कैसे है। वो पुरानी व्यवस्थाओं में अपने जीवन को वो क्या कर रहे थे? वो जी रहे थे। ओके, आगे पढ़िए। हाँ, वो पतरस आकर वहां पर कह रहा है। हाँ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और हाँ हाँ तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। लेकिन मत्ती 28 और 19 में क्या लिखा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, उसका उद्धार होगा। हाँ, यहाँ पे यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। सोच में पड़ गए ना? कैसे? पवित्र आत्मा के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लेना। लेकिन पतरस यहां पे कह रहे हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना। मत्ती में लिखा है ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, लेकिन यहां पर लिखा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना। हम कैसे बपतिस्मा लिया? यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। है? प्रभु भी सोचता होगा मूर्खों की कमी नहीं है। हालेलुया। समझ रहे आप? ओके, ये आपके लिए सवाल है। अगर आप सोच कर आ सकते तो अगले संडे आ सकते। कई लोगों को ये पता नहीं है कि हमें यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन आप वचन को सीखा है, समझा है, और आपको पता चला कि हमें किस रीति से और कैसे हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और हमें कैसे लेना चाहिए। खैर, ये सवाल है आपके लिए, अगर आपके मन में चल रहा हो तो थोड़ा हम उसे खोजेंगे, ढूंढेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि तुम अपने पापों का पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो यीशु मसीह के क्रूस के आजू और बाजू में दाहिने और बाईं में एक कुकर्मी व्यक्ति थे ना, कुकर्मी व्यक्ति। और बाइबल कहती, एक ने कहा, अरे तू तो अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है, तू क्यों नहीं बचाता अपने आप को? लेकिन दूसरा कहता है, हे प्रभु, तू जो जाए स्वर्ग में तो मेरा भी क्या करना है? हाँ, तो प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कैसे होगा स्वर्ग में? उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया। उसने बपतिस्मा नहीं लिया। लिया? नहीं लिया। कैसे स्वर्ग में होगा? और बाइबल कहती है कि जो बपतिस्मा नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा। जो विश्वास नहीं, मरकुस की पुस्तक 16 में क्या लिखा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, अन्यथा उद्धार नहीं होगा। तो उस कुकर्मी का कैसे उद्धार हो गया? अच्छा, उस कुकर्मी का उद्धार हो गया तो बाइबल लूका की पुस्तक में एक धनवान व्यक्ति और एक लाजर की कथा है। जो लाजर मरा तो अब्राहम के पास गया, और जब वो धनवान व्यक्ति था वो मरा तो अधोलोक में वहां पर तड़प रहा है। वो कह रहा है, हे पिता, तुझे एक उंगली में सीरा, पानी का सीरा लेकर मेरे जीभ पर लगा दे, मैं थोड़ा ठंडा महसूस करूंगा। अब्राहम ने कहा, ना इधर से कोई उधर जा सकता है, ना उधर से कोई इधर आ सकता है। तो उसका क्यों नहीं उद्धार हुआ? है? बोलिए, वही तो पापी था ना, उसका उद्धार हो जाना चाहिए। आप उसे पढ़ना, सीखने की क्या करना? कोशिश करना कि जो हम सीखते हैं वो हमें याद रहता है या नहीं रहता। जो हमें जानना जरूरी है वो हमें जानने की कितनी आवश्यकता है। हालेलुया।
हालेलुया। आर यू रेडी? आर यू रेडी? बाइबल कहती है कि वहां पर लिखा कि पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक एक लोग अपने अपने पापों के लिए क्या करो? पश्चाताप करो। जब तक एक व्यक्ति अपने पापों की पश्चाताप नहीं करेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। अगर वो ग्रहण करता है कि प्रभु मैंने पाप किया है, अपने जीवन में मैंने गुनाह किया है, मैंने गलत शब्द का उपयोग किया है, मैंने गलत कार्य किया है, मैंने बेविचार किया है, मैंने दूसरे के लिए मैंने अपने गंदे नजर से उसे देखा है, वो भाइयों को, वो बहनों को, उन लोगों को, उनके लिए मैंने लालसा किया है। परमेश्वर तू मुझे दया कर, तू मुझ पर क्षमा कर। परमेश्वर आज से मैं तुम्हें अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। बाइबल कहती है उसका पश्चाताप क्लियर हो गया। हालेलुया। अब वो पश्चाताप से मुक्ति पा चुका। लेकिन आगे लिखा, क्योंकि अब इसके पश्चाताप के बाद ही अब बपतिस्मा का प्रोसेस होगा। पश्चाताप के बाद ही बपतिस्मा का प्रोसेस होगा। और जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, और बाइबल कहती है कि आकाश उनके लिए खुल गया और ऊपर से एक पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर उतरा, और आकाश से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो हमें बपतिस्मा की बहुत आवश्यकता है। हमारा पाप जो है उस बपतिस्मा के द्वारा धुल जाता है। अब हमने पाप का पश्चाताप कर लिया है और हमने बपतिस्मा लिया। जैसे बपतिस्मा लिया, एक व्यक्ति के जीवन में वो पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। उसे काम करने देने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपको उसे कैसे काम करने देना है। अगर आप व्यर्थ चीजों में उलझे हैं, अगर व्यर्थ लालसाओं में उलझे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करने से वो इनकार करेगा, वो अलग चला जाएगा, वो आपके अंदर ठहर नहीं सकता। हालेलुया। तो पश्चाताप के द्वारा और बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए पहले पश्चाताप करना और फिर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना हमें जरूरी है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए, बोलिए, पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए पश्चाताप करना हमें बहुत जरूरी है। हमें बहुत जरूरी है। तब हम सब पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करेंगे। और आप जाकर तंबाकू रगड़ रहे हो, आप जाकर गालियां बक रहे हो, आप जाकर ईर्ष्या कर रहे हो, आप दूसरे का लालच कर रहे हो, आप दूसरे के बारे में विरोध की बातें कर रहे हो, ये पवित्र आत्मा काम नहीं करेगी। कई ऐसे लोग हैं आज भी कि वो चर्च में जाते हैं, आज भी वो तंबाकू खाते हैं, चुपके चुपके, कोई नहीं देखेगा। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो वो पाप करते हैं व्यभिचार में, और फिर कलीसिया में आकर कहते हो ऐसे ऐसे एकदम ऐसे लगता है सबका पवित्र आत्मा इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। हम तो समझते हो देखो धर्मी व्यक्ति, जाने के बाद फिर से पवित्र आत्मा उड़ गया है वो पाप आ गया है। ऐसे कई लोग ऐसे नाटक करते हैं ऐसे दिखाने के लिए, लेकिन जो रियल एनवाइंट है एक व्यक्ति के जीवन में जब रहता है, वो हमेशा उसमें बना रहता है और वो उसकी सुरक्षा करना बहुत अच्छी तरीके से वो जानता है। हालेलुया। हालेलुया। आप कई बार हम गुस्सा, नफरत, कई बार हम वो चीज करते हैं, लेकिन उसमें जब हम पाप करते हैं तो बाइबल कहती पवित्र आत्मा फिर नहीं रह सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा गुस्सा तो करो लेकिन पाप ना करो। हो सकता है एक थप्पड़ लगाना पड़ेगा उसे समझाने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए उसे छड़ी भी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप, उसे आपने सिखाने के लिए आपने छड़ी उठाया, वो पाप नहीं है। लेकिन आपने मारा नहीं और गालियां बक दिया, वो पाप हो गया। समझ रहे आप?
इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि मसीह के वर्ड को गहराई से अपने अंदर लेना। अगले संडे इससे भी गहराई की वर्ड में हम जाएंगे और कैसे कैसे पवित्र आत्मा काम करता है, मैं आपको इस पवित्र आत्मा का दान में आपको लेकर चलूंगा। हालेलुया। मिस कलीसिया नहीं करना यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। आप देखोगे हम कैसे कैसे उसके दान में हम बढ़ते जाएंगे, कैसे कैसे हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो काम करता जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत जरूरी है एक विश्वास के द्वारा, जब आप विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे, अपने पापों की पश्चाताप करोगे, गुनाहों की पश्चाताप करोगे, उसी दिन से जब आपने बपतिस्मा लिया आपके जीवन में पवित्र आत्मा हॉली स्पिरिट काम करना स्टार्ट कर दे। आप देखेंगे कई लोग ऐसे हैं जिसने बपतिस्मा लिया है, आप देखना वो गिराने के बावजूद भी वो नहीं गिर पाते। मतलब कि पवित्र आत्मा जब उसने दान पाया है वो नहीं गिर पाएगा। बपतिस्मा लेना कोई बड़ी बात नहीं हो तो बपतिस्मा ले लेगा, लेकिन उसने पाप की पश्चाताप किया ही नहीं और पवित्र आत्मा काम किया, लेकिन फिर वो पाप में गिर गए। तो कचरा जगह पर, गंदगी की जगह पर पवित्र आत्मा काम नहीं करता, वो नहीं ठहरता। गंदगी जगह पर पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि वो पवित्र है और मसीह चाहता है कि जैसे मैं हूं पवित्र वैसा तुम भी बनो, वैसा हमें और आपको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने बोले हालेलुया हालेलुया।